ये निखार, चंचल, कोमल, निर्मल, सारी सामग्री डल चुकी है। बस सिर्फ तुम बाकी हो। हाँ, वो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खांचा चुन के रखा है। वहां आएगी तुम्हारी तस्वीर। जल्दी आओ। नहीं नहीं आया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम तो घबरा गई। देखो, घबराओ मत। जितना घबराओगी ना उतना डर ज्यादा बढ़ेगा। बस एक बार तुम उस देगची में उतर गई ना, उसके बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम तस्वीर बन जाओगी। हाँ? पर कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से इतनी सुंदर हो। मेरी सुंदरता छीन के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर मैंने तुम्हारी सुंदरता नहीं छीनी तो मैं फिर से बदसूरत हो जाऊंगी। नहीं, मुझे दिन रात ये डर लगा रहता है कि अगर मैं फिर से बदसूरत हो गई तो क्या होगा? ये डर ऐसा है कि मैं चाहकर भी इसे नकार नहीं सकती। ये डर मेरे दिल के अंदर बस चुका है। और इसी डर की वजह से तो मैं ये सब करती हूँ। याद रखना, हमारी सच्चाई वही है जिसे हम चाहकर भी नकार नहीं पाते, जो हमेशा हमारे दिल में रहती है, जो हमें जिंदगी में हर काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी कमजोरी होती है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत उसी से मिलती है। विधवा हो जाने का डर ही तो मेरा डर है। सत्या को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर, जिसे मैं चाहकर भी नकार नहीं पाती, जो मेरे दिल में हमेशा रहता है, जो मुझे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। वो आईना जिसमें मैंने खुद को विधवा देखा था, वही असली आईना है। पर अब मैं कैसे ढूंढूं उस आईने को? काया ने वो सारे आईने उस अलमारी में बंद कर दिए हैं। क्या करूं मैं? तैयार हो तुम? हाँ? सावित्री, काश तुम्हारा वही अंत ना हो जो बाकी की लड़कियों का हुआ है। अब जल्दी करो, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। और हाँ, एक बार इस दुनिया को गौर से देख लो, इसकी तस्वीर अपनी आंखों में बसा लो। चलो। नहीं, मैं इस दुनिया को अपनी आंखों में नहीं बसाना चाहती। नहीं काया, मेरा मतलब था कि मैं इस दुनिया को अपनी आंखों में नहीं बसाना चाहती। अगर मैं अपनी आंखों में कोई तस्वीर बसाना चाहती हूँ तो वो तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारा ये चेहरा। तुम्हारी सुंदरता, क्योंकि मैं अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जिंदगी की कुर्बानी तुम्हारे लिए ही दे रही हूं ना। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे सुंदर चेहरे को निहार सकती हूँ? अगर काया ने उस बेहोश जानवर को देख लिया तो वो समझ जाएगी कि सावित्री ने छड़ी ढूंढने की कोशिश की थी। बाबूजी, आपको क्या हो गया? बाबूजी उठिए। बाबूजी, ये सांप अचानक से कहां से आ गया था?
बाबूजी आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बाबूजी। कोई है यहाँ पे? कोई सुन रहे हो मेरी बात? लगता है बाबूजी, लगता है मुझे कुछ करना होगा। मैं जहर निकालूंगी। आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान तो आप में बसी हुई है बाबूजी। मेरा मतलब है कि आपकी जान बचाते हुए अगर मेरी जान चली जाए तो मुझ अभागन के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है बाबूजी। बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी। आप ठीक हो जाएंगे बाबूजी। आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी। पानी पानी। तुम जानती हो काया, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आंखें कोई भी देखेगा ना तो डूब जाएगा। तुम्हारे ये बाल, मैंने आज तक किसी के बाल इतने खूबसूरत नहीं देखे। तुम्हारी ये मुस्कान बिल्कुल अप्सराओं की जैसी है। और गाल तो ऐसे जैसे अभी अभी पेड़ से गिरे हुए सेब हों, जिसपे ओस फटा ना हो। तुम्हारी त्वचा इतनी मुलायम है, ऐसा लगता है उसे छुओ तो खराब हो जाएगी। तुम्हारी त्वचा इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे देखेगा ना तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुम जानती हो, जब तुम मुझे निर्मल, शीतल और कोमल कह रही थी तो मैं सोच रही थी कि तुम कितनी गलत हो, क्योंकि निर्मल, शीतल और कोमल तो तुम हो। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। बेवजह मैं तुम पे शक कर रहा था। मुझे माफ कर दो। किसे ढूंढूं यहाँ पे? अरे कोई है यहाँ पे? ये जंगल में कौन मेरी मदद करेगा? बाबूजी, तुम ठीक तो? मुझे क्या हुआ है बाबूजी? आप ठीक है ना? आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आप जब मुझ पर शक कर रहे थे बाबूजी, मैं आपको बता ही नहीं पाई बाबूजी। मुझे कुछ नहीं जानना है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं ही पागल था कि तुम पे शक कर बैठा। अपनी जान बचाने वाले पे भला कोई कैसे शक कर सकता है? तुम ठीक हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ये मेरे जाल में फंस ही गया।